दिन तक बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि माया विक्रय भंडार भोपाल का है, उसका एक ब्रांच रायपुर में है। सामान जो भेजा जाता है वो ब्रांच को 33.33% ऑन कॉस्ट पर जोड़कर भेजा जाता है, यानी लागत में लाभ जोड़कर दिया जाता है। कैश रिसीव्ड होता है आर डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इनटू लोकल बैंक अकाउंट। लोकल में बैंक अकाउंट है हेड ऑफिस का, वहीं पर पैसा जमा कर दिया जाता है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच आर बीइंग पेड बाय हेड ऑफिस। जो भी खर्चा है वो हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है, मतलब ब्रांच स्वयं खर्चा नहीं कर सकती है। आपसे कह रहा है ब्रांच के अकाउंट बनाइए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला स्टॉक 1/4/2015, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो देखिए टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ, ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपया। फिर डेटर 1/4/15, यानी कि ये ओपनिंग डेटर है, तो देखिए ओपनिंग डेटर लिखा हुआ है 1,500 रुपया। उसके बाद देखिए गुड सप्लाई टू ब्रांच, तो टू में गुड सप्लाई टू ब्रांच लिखा हुआ है 80,000 रुपया। उसके बाद आइए खर्चा रेंट रेट्स और टैक्स, तो टू में लिखा हुआ है कैश में रेंट रेट्स और टैक्स 3,200। अदर एक्सपेंसेस 4,800, टोटल खर्चा हो गया 8,000 रुपया। अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000 रुपया हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा किया। तो ध्यान दीजिए ये जो 1,24,000, इसमें दो चीज़ें हैं, एक कैश सेल है और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है। तो लिखा हुआ है बाय में देखिए कैश लिखा हुआ है, टोटल बाहर लिखा हुआ है 1,24,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक है 14,800, तो बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 14,800 रुपया। कैश सेल है 1,06,500, तो देखिए बाई में जो कैश लिखा हुआ है 1,24,000, उसमें कैश सेल है 1,06,500, तो इसका मतलब 1,24,000 में 1,06,500 गया, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बचा 17,500 रुपया। यही दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये 17,500। 1,24,000 में 1,06,500 माइनस करने के बाद बचा 17,500, यही है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अभी कहता है कि क्रेडिट सेल जो है वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से 2,500 रुपया ज़्यादा है। तो क्रेडिट सेल का यूज कहाँ होगा, जहाँ हम डेटर का लेजर बनाएंगे वहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम लोग डेटर का लेजर बनाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग डेटर हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। तो आइए डेटर का लेजर में आते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ये डेटर का ओपनिंग दिया हुआ 1,500, ये तो हम लोग लिख लिए। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये ऊपर से निकल कर आया यहाँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। बाई साइड में देखिए 17,500 रुपया, वही 17,500 रुपया यहाँ लिखा हुआ बाई कैश 17,500। और जो कैश रिसीव हुआ है वो क्रेडिट सेल से 2,500 रुपया ज़्यादा है। जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल 2,500 मोर देन द कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर। क्रेडिट सेल कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर से 2,500 ज़्यादा, तो 17,500 में 2,500 आप जोड़ दीजिएगा तो वही आ जाएगा क्रेडिट सेल। तो 17,500 में 2,500 जोड़ दिए तो टू में आ गया क्रेडिट सेल 20,000 रुपया। टू साइड का टोटल किया तो 1,500 प्लस 20,000 बराबर 21,500। बाई साइड में यही बैलेंस फिगर निकल कर आया 4,000, यही हो गया क्लोजिंग डेटर। और यही क्लोजिंग डेटर बैलेंस ब्रांच अकाउंट में देखिए बाई बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक तो था ही, क्लोजिंग डेटर लिख दिए 4,000 रुपया। तो टोटल हो गया 18,800 रुपया। ये जो आइटम था वो कर लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपका जितना स्टॉक का आइटम है वो सारा का सारा प्रॉफिट जोड़ कर है, क्योंकि पहले ही कहा कि वो 33.33% ऐड करने के बाद है। तो आपको क्या बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन इनवॉइस पर बने तो उसमें जितना भी प्रॉफिट ऐड रहता है उसको बाई साइड में उसका प्रॉफिट को हम लोग लिख देते हैं, जितना भी उसमें प्रॉफिट ऐड है। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक में 12,000 रुपया। तो इस प्रॉफिट इसका इनवॉइस प्राइस है, ये जो 12,000 है ये इनवॉइस प्राइस है। इसमें जो लोड होगा वो बाई साइड में लिखेंगे, तो देखिए बाई में लिखा हुआ स्टॉक रिजर्व, सेकंड बाई जो लिखा हुआ स्टॉक रिजर्व 12,000 का 33.33 बटा 133.33, 100 में जोड़ दिया जाता है 33.33, तो स्टॉक रिजर्व आया 3,000। फिर ये जो गुड्स सप्लाइड है टू में 80,000 रुपया, ये भी इनवॉइस पर है, इस पर भी आपको प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा। तो जो टू में गुड्स सप्लाइड 80,000 लिखा हुआ ये भी स्टॉक है, इसमें भी आपको थर्ड में देखिए जो लिखा हुआ बाई साइड में बाई गुड्स सप्लाइड 80,000 का 33.33 बटा 133.33, यानी 20,000 रुपया इसमें लोड है। तो आपका बाय टू साइड का जो दो आइटम था स्टॉक का, एक 12,000 रुपया और एक 80,000 रुपया, वो बाय में आपका चला आया।
अब बाई में जो आपका दो आइटम है, नहीं दो आइटम नहीं, मात्र एक आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक 14,800, सिर्फ इसी पर लोड है, तो उसका लिखिए चौथा नंबर में टू साइड में लिखा हुआ टू में स्टॉक रिजर्व 14,800 का 33.33% बटा 135.33, तो आया 3,700 रुपया। अब सारा हो गया, लोड को भी हमने अपोजिट साइड लिख दिया, बाई साइड का टोटल किए तो 1,65,800, वही 1,65,800 टू में भी लिखे और बैलेंस किए तो प्रॉफिट आया 60,700 तो 600 रुपया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। बताइए 9 में क्या समस्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ सर जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है वो सर निकलेगा सर सब में इसी तरह, अगर इस तरह का टॉपिक रहेगा तो सब में इसी तरह निकलेगा। हाँ, ये भी एक उपाय है अगर निकालने का। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपको दिया है कि हमने टोटल पैसा जो है वो 1,24,000 जमा किया, उस 1,24,000 में 1,06,500 कैश सेल करके है, तो बाकी जो बचा वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से ही होगा। अगर नहीं दिया हुआ तब? हाँ, नहीं दिया हुआ तब। ठीक है। तो हम ये मान के चले कि 9 नंबर सॉल्यूशन आप लोग समझ पाए होंगे। सर समझ गए। 10 नंबर में चले। सर देखिए 10 नंबर में कहता है कि भारत स्टोर लिमिटेड आगरा का एक ब्रांच है कानपुर में, सामान जो इनवॉइस प्राइस पर दिया जाता है ब्रांच को, ब्रांच एट सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट, लागत में 20% जोड़ने के 25% जोड़ने के बाद ब्रांच का अपना सेल लेजर है और एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव डेली टू क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बैंक एट कानपुर। जो पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं कि ब्रांच की ये जिम्मेवारी होती है कि जो भी वो पैसा आता है वो हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करेगा, वही चीज़ यहाँ भी है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक फ्रॉम आगरा, हेड ऑफिस के द्वारा सारा खर्चा का चेक भेज दिया जाता है। फॉलोइंग डिटेल दिया हुआ है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बनाइए हेड ऑफिस के रूप में और नेसेसरी एडजस्टमेंट कीजिए। अब इसमें क्या क्या है सो पढ़ते जाइए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो टू साइड में बैलेंस बिल्डी ओपनिंग स्टॉक 7,500 रुपया। ओपनिंग डेटर, तो टू साइड में ओपनिंग डेटर 4,200 रुपया, टोटल हो गया बैलेंस बिल्डी 11,700। गुड सेट बाय हेड ऑफिस, ये 54,600 रुपया, गुड सेंट बाय ब्रांच हेड ऑफिस, गुड सप्लाई 54,600 रुपया। खर्चा भेजा गया कैश के अंडर में, रेंट 2,400, सन्ड्री चार्ज 480 रुपया, वेजेज 2,040 रुपया, टोटल हो गया खर्चा में 4,920 रुपया। कैश सेल है 32,400, बाई में लिखा हुआ कैश सेल 32,400। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 19,800, बाई में लिखा हुआ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 19,800, टोटल हो गया 52,200 रुपया बैंक में। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 9,000 रुपया, तो ये बाई बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपया। क्रेडिट सेल दिया हुआ, और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग डेटर का लेजर में आते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बिडी, ओपनिंग डेटर 4200 ये दिया हुआ है। क्रेडिट सेल दिया हुआ 21,000, टू में क्रेडिट सेल 21,000। कैश रिसिप्ट हुआ है डेटर से, ये दिया हुआ है, बाई में कैश 19,800। इसके बाद जो बैलेंस बचा 5,400 रुपया, यही हो गया क्लोजिंग डेटर। यही क्लोजिंग डेटर में लिख देंगे 5,400 रुपया। बाई साइड में ब्रांच के बाई में देखिए क्लोजिंग डेटर लिखा हुआ है 5,400, तो टोटल हो गया 14,400 रुपया क्लोजिंग। अब आपको ये समझना होगा कि आपका लोड कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले लोड होगा ओपनिंग स्टॉक में 7,500, तो ये लोड इसका अलग करना है। बाय में स्टॉक रिजर्व लिखा गया 7,500 का 25/125 1,500। फिर आपका लोड होगा गुड सप्लाइड में, टू गुड सप्लाइड जो 54,600 है, इसमें भी लोड होगा। तो बाय में लिखा गया, बाय में गुड सप्लाइड 54,600 का 25/125 यानी 10,920 रुपया। फिर आपका लोड होगा बाय में क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपया, इसका लोड को आप टू में लिखिएगा, टू में स्टॉक रिजर्व 9,000 का 25/125 यानी 1,800 रुपया। तो ओवरऑल आप बाई साइड का टोटल कीजिएगा तो 79020 आया, और वही 79020 को मैं टू में लिखते हैं और उसका प्रॉफिट आप निकालते हैं तो 6,000 रुपया प्रॉफिट आया। और इस तरह से 10 नंबर कंप्लीट हुआ। अब बताइए 10 नंबर में तुमको क्या समस्या है?
समझ गए सर। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। हाँ सर। चलिए 11 नंबर में चले। यस 11 नंबर में कहता है कि सुदीप ब्रदर का एक ब्रांच है जो इनवॉइस पर सामान भेजता है, वो लागत प्लस 25% है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो देखिए टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 10,000, ओपनिंग डेटर 13,400, टू में ओपनिंग डेटर लिखा हुआ है 13,040, गुड सप्लाई टू ब्रांच 35,000, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच 35,000। खर्चा जो हेड ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, इस खर्चा में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेट का खेला है। डेट का खेला ये है कि क्वेश्चन का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2015 का है, तो निश्चित है कि इस क्वेश्चन का जो क्लोजिंग होगा वो 31 मार्च 2016 होगा मेरे किताब के अनुसार से। आपका किताब में साल हो सकता है बदल जाए, तो उसी के अनुसार से ओपनिंग बदलेगा तो क्लोजिंग भी बदल जाएगा, लेकिन हम अभी अगर 1 अप्रैल 2015 माने ओपनिंग, तो इसका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2016। अब आपके पास जो पहला खर्चा है रेंट, 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2016 तक का है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा 31 मार्च 2016 में ख़त्म, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में रेंट जो है वो 30 जून 2016 तक का दे दिया है। तो हम ऐसा कहें कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीना का ज़्यादा दे दिया है। 3 महीना। इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार से ये 12 3 15 महीना का 5200 रुपया रेंट दे दिया है। तो हमको 12 महीना का ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है, एक ही साल का क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो 5200 गुने 12/15, 15 इसलिए कि 3 महीना ज़्यादा है, 15 महीना का 5200, तो 12 महीना का कितना, तो 12 महीना का रेंट आ रहा है 4,160 रुपया। उसके बाद इंश्योरेंस को अगर आप देखिए तो इंश्योरेंस भी लिख दिया है कि 30 जून 2016 तक का 7200 है। 30 जून 2016 इस लाइन में और ऊपर वाले लाइन में अंतर है, वहाँ पर साफ लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 15 से 30 जून 16, और यहाँ सिंपल लिखा है 30 जून 16, यहाँ ये नहीं लिखा है कि 1 अप्रैल 15 से। तो वो तो हो गया था कि 15 महीना साफ जोड़ के नज़र आ रहा था। इंश्योरेंस जनरली या तो 6 महीने का दिया जाता है या 12 महीना का दिया जाता है, तो ये 12 महीना का 7200 दे दिए, जिसमें 3 महीना ज़्यादा आप दे दिए। ये 12 महीना में 3 महीना का ज़्यादा दे दिए, क्योंकि जून तक का दे दिया और नियमतः मार्च तक का देना था। तो अप्रैल मई जून 3 महीना का आपने ज़्यादा दे दिया है, इसलिए ये 3 महीना का जो है वो 3 महीना आपका प्रीपेड होगा। तो 12 महीना का 7200, तो 9 महीना का कितना, तो 9 महीना का देखिए यहाँ पर 5400 रुपया इंश्योरेंस आ रहा है। ऊपर वाले लाइन रेंट वाले लाइन और इंश्योरेंस वाले लाइन में अंतर है। रेंट वाले लाइन में स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 15 से 30 जून 16, यानी कि वो 15 महीना होता है, और सेकंड वाला में है कि 7200 जो दिया गया है वो 12 महीने का दिया, लेकिन 30 जून तक का दे दिया है, इसलिए वो अप्रैल मई जून 3 महीने का ज़्यादा दे दिया है। तो हम लोग को 9 ही महीना का वहाँ पर देना पड़ेगा, इसलिए 12 महीना का 7200, तो 9 महीना का कितना, तो 9 महीना का 5400। इसके बाद सैलरी एंड वेजेज सिंपली 11,200, तो 11,200 लिख लिए। टोटल खर्चा हो गया 20,760। उसके बाद गुड्स रिटर्न हुआ है, तो बाय में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 4,000 रुपया बाय में लिखा हुआ है। हेड ऑफिस का पैसा दिए 45,200। देखिए इसमें भी वही चीज़ हो गया, कैश रेमिटेड ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के अकाउंट में 45,200 है, तो बाय में कैश लिखा हुआ है 45,200। क्लोजिंग स्टॉक है 8,000, तो बाय में बैलेंस शीट डी में क्लोजिंग स्टॉक 8,000। उसके बाद एक चीज इसमें और नया आ गया कि स्टॉक इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2016। हेड ऑफिस के द्वारा सामान भेजा तो गया, लेकिन अभी भी वो रास्ते में है 900 रुपये का, तो अभी भी रास्ते में है, तो बाय में गुड्स इन ट्रांजिट देखिए लिखा हुआ है 900 रुपया, अभी भी वो रास्ते में है। इसके बाद क्लोजिंग डेटर है 8,000, तो बाय में क्लोजिंग डेटर 8,000 रुपया। कैश सेल है 17,200, तो देखिए 17,200 बाय में कैश सेल, सबसे पहला आइटम बाय में लिखा हुआ कैश सेल 17,200। तो टोटल अकाउंट में आप जमा किए 45,200, उसमें 17,200 कैश सेल है, तो इसका मतलब जो बच गया 45,200 में 17,200 माइनस करने के बाद 28,000 रुपया, वही है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो डेटर का आपको ओपनिंग मिल गया है, डेटर का आपको क्लोजिंग मिल गया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिल गया है, इसलिए संभवतः अब डेटर का लेजर बनाना और नहीं बनाना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसके बाद का जो आइटम है वो क्रेडिट सेल है, ये भी डेटर के लेजर से संबंध रखता है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये भी डेटर के लेजर में जाएगा। बैड डेब्ट्स, ये भी डेटर के लेजर में जाएगा। और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये भी डेटर के लेजर में जाएगा।
अगर आप डेटर का लेजर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है। अब आपके पास समस्या है कि आपका जो सामान है वो लोडेड है सामान है, प्रॉफिट जोड़कर है 25%। तो चलिए किस पर है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, उस पर होगा। तो इसका लिख दीजिए बाय में स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक रिजर्व में 10,000 का 25/125 2,000 रुपया। फिर 2 में गुड सप्लाइड स्टॉक है 35,000, इस पर भी 25% लोड होगा। तो इसका 35,000 का 25/125 7,000 रुपया। फिर देखिए बाय में आपका गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो 4,000 है, ये भी गुड्स है, ये भी स्टॉक है, इस पर भी लोड होगा। तो इसका भी लिखा हुआ होगा। देखिए 2 में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 4,000 का 25/125 800 रुपया। जो गुड्स इन ट्रांजिट है 900, उस पर भी लोड होगा, वो भी लिखा हुआ है 2 गुड्स इन ट्रांजिट 900 का 25/125 180 रुपया। बाय में क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 रुपया, इस पर भी लोड होगा, उसका भी 2 में स्टॉक रिजर्व लिखा हुआ होगा 8,000 का 25/125 1,600 रुपया। आप देखेंगे कि 2 साइड का जो अमाउंट है वो जोड़ने से ज़्यादा हो रहा है। 2 साइड में 81,380 आ रहा है, उसी को हम लोग बाय में लिखे हैं, और बाय में लॉस आ जा रहा है 6,280 रुपया। दैट इज डिनोटेड बाय जनरल पीएल अकाउंट। ये हम लोग के बिजनेस का लॉस हो गया। और इसमें डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग कैश रिसिप्ट वगैरह सब कुछ मिल गया था, इसलिए डेटर का लेजर बनाने का कोई महत्व नहीं बचा। और जो भी टॉपिक रह गया था, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, बैड डेब्ट्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये सब डेटर के लेजर का था। चाहेंगे तो आप बना भी लीजिए, दोनों साइड का जोड़ बराबर आ जाएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। और नहीं चाहते हैं तो नहीं भी बना सकते हैं। तो अब ये बताइए कि 11 नंबर में क्या प्रॉब्लम है। सर समझ गए। किसी को कोई समस्या है 11 नंबर में? नो सर। No, 12 sir. नंबर में चले। यस Yes. सर। चलिए 12 नंबर में कहता है कि शर्मा लिमिटेड स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2015 2 ब्रांच एट मथुरा एंड जयपुर। शर्मा लिमिटेड का 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है मथुरा में और एक ब्रांच है जयपुर में। 2 ब्रांच है इसके पास, एक मथुरा और एक जयपुर। सारा सामान जो है वो हेड ऑफिस के द्वारा लागत प्लस 25% पर भेजा जाता है। सारा खर्चा जो है ब्रांच का वो हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है। ब्रांच का अपना सेल लेजर है और वो वीकली स्टेटमेंट देता है, हफ्ते हफ्ते का स्टेटमेंट देता है। जो भी कैश कलेक्शन होता है वो रेमिटेड डेली टू हेड ऑफिस, वो डेली का डेली हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है, मतलब पैसा रखने का आपको पावर नहीं है। उसके बाद हाफ ईयर एंडेड का ये इन्फॉर्मेशन है, एक मथुरा का इन्फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है और एक जयपुर ब्रांच का है। 2 ब्रांच का अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में जब आप देखिएगा तो आपसे क्या कहता है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट और लॉस बताइए उस पीरियड का, एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल सेपरेटली फॉर ईच ब्रांच। एक नया चीज और जोड़ दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर ईच ब्रांच। हर ब्रांच का स्टेटमेंट ऑफ पीएल बताना है, मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो हर ब्रांच का। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 तरह से बनेगा, एक ब्रांच अकाउंट की तरह से बनेगा और एक जो आपको बताया गया था फाइनल अकाउंट मेथड वो भी बनेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल भी बनेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन 2 तरह से बनेगा, एक सिंपल मेथड से बनेगा ब्रांच का जैसे बनता है वैसे बनेगा, और दूसरा बनेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो फाइनल अकाउंट मेथड है उसके अनुसार से। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना के दिया हुआ है फाइनल अकाउंट मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो अमाउंट का कॉलम है वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक मथुरा कॉलम के लिए और एक जयपुर कॉलम के लिए। 2 में भी 2 कॉलम है अमाउंट का और 5 में भी 2 कॉलम है अमाउंट का, एक मथुरा है और एक जयपुर है। तो आप याद कीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता था तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक लिखा जाता था वो हमेशा स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर लिखा जाता था। ओपनिंग स्टॉक वो भी कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक वो भी कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए, परचेज वो भी कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही होता था सेल प्राइस पर, वो होता था सेल। अगर आप सेल को छोड़ दें तो बाकी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स सेंड टू ब्रांच जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ पर जो सामान है वो लागत प्लस 25% पर है, इसलिए यहाँ पर अगर ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो इसका ओपनिंग स्टॉक और इसका क्लोजिंग स्टॉक दोनों उसमें से लाभ घटाने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ओपनिंग डेट ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेडिंग पीएल में ट्रेड रिसीवेबल का कोई यूज नहीं पड़ता। अगर सिंपल मेथड से बनाए होते तो ट्रेड रिसीवेबल का यूज होता है। तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल जो है 34,500 और 23,600, इसका कोई यूज नहीं पड़ा। इसके बाद आइए गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1,50,000 और 1,25,000। तो 1,50,000 जो है वो लागत प्लस 25% जोड़कर है।
पहले क्वेश्चन में कहा है। तो 1,50,000 का 25/125, 1,50,000 का 25/125 अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? 30,000 रुपया। तो 1,50,000 में 30,000 माइनस कर दीजिएगा तो देखिए टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1,20,000 है। या अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल लीजिए कि 1,50,000 गुने 100/125 जो रेट है उसमें नीचे परसेंटेज में 100 में जोड़ दीजिए रेट को, तो 1,20,000 उसका कॉस्ट आ गया, वही 1,20,000। और दूसरा है जयपुर का 1,25,000, तो उस 1,25,000 का कॉस्ट निकालने के लिए गुने 100/125, तो इसका कॉस्ट आया 1,00,000 रुपया। तो ये देखिए 2 में कॉस्ट लिखा हुआ है 1,00,000 रुपया। उसके बाद खर्चा है रेंट 3,200 और 4,500, तो ये पीएल अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग का खर्चा में आता है वेजेज वगैरह, और रेंट वगैरह जो है वो पीएल में आता है। तो रेंट वगैरह देखिए लिखा हुआ है पीएल में 2 रेंट 3,200 और 4,500। सैलरी भी पीएल में आता है, तो 2 में सैलरी लिखा। हाँ सर स्क्रीन में स्क्रीन नहीं शेयर दिख रहा सॉल्यूशन। स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है? नहीं, सर। वो 11 नंबर क्वेश्चन नंबर आ रहा है। 11 आ रहा है, हम तो 12 दिखा रहे हैं। नहीं दिख रहा। पिछला ही क्वेश्चन का दिख रहा है। यस सर, आ गया। 12 नंबर आया। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए रेंट में हाँ रेंट जो है वो पीएल में जाता है। तो देखिए पीएल में लिखा हुआ है 2 में रेंट 3,200 और 4,500 रुपया। सैलरी भी पीएल में आता है, तो 2 में सैलरी लिखा हुआ है 16,000 और 18,000। जनरल एक्सपेंसेस भी पीएल में आता है, तो देखिए जनरल एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है 2,600 और 1,500 रुपया। एडवर्टीजमेंट भी पीएल में आता है, तो 2 में एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ 7,500 और 5,200 रुपया। कैश सेल, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैश सेल और क्रेडिट सेल और उसमें सेल रिटर्न माइनस करके सीधा सीधी बाय में लिखा जाता है। तो कैश सेल है 78,600 मथुरा का और 85,200 जयपुर का। तो चलिए देखिए कैलकुलेशन आपके सामने। कैश सेल 78,600 इधर हो गया ये मथुरा का, और देखिए इधर हो गया जयपुर का 85,200। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 45,000 और 35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जो 45,000 और 35,000 है ये भी सेल प्राइस पर होगा। तो 45,000 का 25/125, 45,000 का 25/125, 9,000 रुपया इसमें लोड है। तो 45,000 में 9,000 आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 36,000 लिखा हुआ है बाई साइड में। उसी तरीके से जयपुर का है 35,000, तो 35,000 गुने 25/125 यानी कि 35,000 गुने 25/125 यानी कि 7,000 रुपया। तो 35,000 में 7,000 प्रॉफिट लोड है, तो 35,000 में आप 7,000 माइनस कीजिएगा तो देखिए बाय में क्लोजिंग स्टॉक 28,000 लिखा हुआ है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, तो पीएल में आता है 2 में बैड डेब्ट्स। एक सिर्फ ये मथुरा में है, जयपुर में नहीं है, इसलिए जयपुर में नहीं लिखे हैं। सेल रिटर्न और क्रेडिट सेल, तो फिर हम लोग आ जाते हैं। जैसे हम लोग कैश सेल तो पहले देखे थे कि 78,600 और 85,200 था, उसमें क्रेडिट सेल को ऐड कर दीजिए 1,25,200 और 1,10,000 दोनों का कैश सेल और क्रेडिट सेल ऐड हो गया। और उसमें सब हम लोग क्या करेंगे, सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो सेल रिटर्न माइनस कीजिए, पहले का सेल रिटर्न है मथुरा का 2300, वो उसमें से माइनस हो गया, और दूसरे का है 1200, वो 1200 माइनस हो गया। तो मथुरा का टोटल सेल हो गया 1,25,200 प्लस 78,600 कैश सेल, उसमें रिटर्न माइनस हुआ 2300, तो 2,01,500। और जयपुर का हो गया टोटल सेल 1,94,000। यही देखिए ट्रेडिंग में सेल लिखा हुआ है 2,01,500 और 1,94,000, 2,01,500 और 1,94,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, गुड्स रिसीव पता है। तो ये हम लोग ट्रेडिंग का ऐड किए 2,37,500 और 2,22,000। वही सेम फिगर इधर लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,17,500, 1,22,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से ट्रांसफर करते हैं पीएल में बाई साइड में 1,17,500, 1,22,000। अब इसको हम जब डिफरेंस करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट आता है 82,200 और 92,800। ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ।
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बाद फार्मूला से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट का सिंपल फार्मूला से। तो पहले ये बताइए कि इस फार्मूला में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब आइए, यही क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट के फार्मूला के No, sir. सिंपल मेथड से बन रहा है इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हो गया मथुरा और जयपुर। अब हम लोग जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले ओपनिंग डेटर है ट्रेड रिसीवेबल 34,500 23,600, तो वो लिख दिए हैं बैलेंस विधि में। उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1,50,000 1,25,000 जैसे है वैसे लिख दिए। खर्चा में रेंट में 3200 4500, तो टू में कैश में लिख दिए 3200 4500। सैलरी में 16,000 18,000, तो 16,000 18,000। जनरल एक्सपेंसेस में 2600 और 1500, तो 2600 और 1500। एडवर्टीजमेंट 7500 और 5200, 7500 और 5200। कैश सेल 78,600, ये बाय में लिखाएगा। देखिए बाय में कैश से लिखा हुआ 78,600 और 85,200। क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 और 35,000, तो ये बाय बैलेंस शीट में लिखाएगा क्लोजिंग स्टॉक 45,000 और 35,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स, ध्यान दीजिए बैड डेब्ट्स जो है वो डेटर का लेजर में जाता है। अगर सिंपल मेथड में हम लोग बनाते हैं तो डेटर का लेजर बनता है, उसमें बैड डेब्ट्स जाता है, इसमें बैड डेब्ट्स नहीं जाएगा। टू कैश में ये बैड डेब्ट्स नहीं जाएगा। सेल रिटर्न, ये सेल रिटर्न भी डेटर का लेजर में जाएगा। क्रेडिट सेल, ये भी डेटर का लेजर में जाएगा। आइए डेटर का लेजर में हम लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेटर, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग डेटर 34,500 और 23,600। क्रेडिट सेल सबसे लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ 1,25,200 और 1,10,000। बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में आपका बीच में दिया हुआ थर्ड लाइन में 6,000, सिर्फ मथुरा का, जयपुर का नहीं। सेल रिटर्न सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ 2300 और 1200। और बैलेंस शीट निकला 1,51,400 और 1,32,400। यही डेटर का क्लोजिंग यहाँ लिखा गया 1,51,400 और 1,32,400। अब जिस जिस चीज़ पर आपका लोड है उस लोड को आप अपोजिट कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास 1,50,000 और 1,25,000 जो टू में गुड्स एंड टू ब्रांच इस पर लोड है, इसको यहाँ पर गलती से टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड लाइन में बाई होगा। तो 1,50,000 का 25/125 30,000 आया। और 1,25,000 जो जयपुर में है उसका 25/125 25,000 आया। और टू में कुछ नहीं है। अब बाई में आइए, क्लोजिंग स्टॉक जो 45,000 और 35,000 है उस पर लोड है। तो 45,000 का 25/125 9,000 और 35,000 का 25/125 7,000। इस तरह से 22 साइड का टोटल किए तो 3,05,000 और 2,77,600, वही डिफरेंस किए तो 82,200 प्रॉफिट आया और 92,000। सर हाँ सर, टू गुड्स रिसीव होगा कि सर बाय गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस होगा? टू में तो सही गलत। लिखा हुआ है, खाली यहाँ जो सेकंड में टू लिखा हुआ वो टू नहीं होगा, सेकंड वाला बाई होगा। वहाँ पर गलती से लिखा हुआ टू, वही वहाँ पर पूछ रहे उसको हैं। बाई करना है। और इस तरह से ये 12 नंबर का ब्रांच मेथड का भी कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि 12 में अगर किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। सर एक बार वो जो नोट में लिखा हुआ है वो दिखाइए तो। 12 का वर्किंग नोट, हाँ लिखिए। यस सर। ये 12 का वर्किंग नोट है। ठीक है सर। तो हम लोग ये मान लें कि 12 क्लियर है। सर पहला मेथड में थोड़ा सर दिक्कत है सर, इसमें सर ग्रोस प्रॉफिट निकाले तो सर इसमें कमीशन तो दिया नहीं था, मैनेजर तो कमीशन। ट्रेडिंग पीएल बनाना था ना, तो ट्रेडिंग पीएल में कैसे बनता है याद कीजिए। ट्रेडिंग पीएल में पहले ट्रेडिंग बनता है फिर पीएल बनता है, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में जाता है। ये तो आप हाँ, ट्रेडिंग वाला जो ये बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11 से भी पढ़े होंगे इसको। सर ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट Yes, बचता sir. है बाय पीएल में। अब बताइए।